नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी ग्लोबल। दोस्तों, हाउ टू स्टडी एक एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं और इस एपिसोड का मतलब यह है कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए। देखिए, कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई अलग होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई अलग होती है। इस बात को जो नहीं समझता है उसको नौकरी नहीं मिलता है। गांव में देखे होंगे, अपने आसपास देखे होंगे, शहरों में देखे होंगे कि बहुत पढ़ने वाला बच्चा, बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट था, उसको नौकरी नहीं मिला। लेकिन एक एवरेज पढ़ने वाला स्टूडेंट जो मैट्रिक में, इंटर में नहीं सही से पढ़ पा रहा था, उसका मार्क्स कम थे, आज वो बढ़िया जगह पे है, बढ़िया नौकरी कर रहा है, बढ़िया पैसा कमा रहा है। ये होता कैसे है? आखिर क्या करते हैं वो बच्चे, कैसे उनका सिलेक्शन हो जाता है? बड़े बड़े धुरंधर का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन उसका हो जाता है। या देखिए, कोई लड़का 8-8 साल तक, 10 साल तक, 5 सालों तक तैयारी कर रहा है, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। और एक लड़का तैयारी ही शुरू किया था, 1 साल के अंदर में उसे जॉब मिल गया। आखिर इन बच्चों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ये सारा कमाल है हाउ टू स्टडी, पढ़ा कैसे जाए। जो बच्चा इस चीज को समझ गया, जो छात्र पढ़ने का तरीका को समझ गया, उसकी नौकरी जल्दी मिलती है। और मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, मेरे यहां से लगभग सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सबका इंटरव्यू लेते हैं, सबसे पूछते हैं कि आपने कैसे पढ़ा। एक तो मैं खुद सेमिनार के माध्यम से बहुत सारे टेक्निक बच्चों को बताता हूं, बच्चे उस टेक्निक को यूज करते हैं और आकर बोलते हैं, जब सिलेक्शन होता है तो बोलते हैं कि सर, आपका सेमिनार जो था ना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सेमिनार का एक छोटा छोटा पार्ट हम हर सप्ताह आपके लिए लेकर आने वाले हैं, हाउ टू स्टडी। और इसमें हम बात करेंगे पढ़ने के तरीके पे, और ये साइंटिफिकली प्रूव है। जैसे कि प्रीवियस बहुत सारे ऐसे हमारे स्कॉलर हुए जिन्होंने बताया कि पढ़ना कैसे चाहिए, मेमोरी को कैसे डेवलप करना चाहिए, हमारी मेमोरी को कौन सी चीजें याद रहती है। देखिए, एग्जाम में होता क्या कि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पर 40 सेकंड, 30 सेकंड ही टाइम दिया जाता है, और 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन भी रीड करना है, ऑप्शन भी देखना है, क्वेश्चन के बारे में सोचना है। तो ऐसे करने से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो करना क्या होता है आपको कि इतना प्रैक्टिस करके जाइए कि क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता हो। फिर आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, कितना पढ़ा जाए? लेकिन याद रखिएगा, हर एग्जाम का एक सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है। वही तो मैं आपको बताने वाला हूं कि पढ़ना कैसे है। जब सिलेबस के अकॉर्डिंग टेक्निक से पढ़िएगा, आपकी नौकरी मात्र 12 महीने के अंदर में हो जाएंगी। और ये चीज को मैंने प्रूफ किया है, और इजीवे के बहुत सारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। मेरे इंटरव्यू को देखिएगा, उसमें बहुत सारे बच्चे ने ये बोला है कि सर, वो टेक्निक पावरफुल है, 100% सक्सेसफुल है। तो चलिए, आज इस सप्ताह का पहला वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्यूबीएस मेथड। क्यूबीएस मेथड, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान एकाग्रचित होकर सुनिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्यूबीएस मेथड के बारे में हम बताते हैं। देखिए, अधिक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं और किताब को बार बार पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे 99% स्टूडेंट क्या करते हैं, नोट्स बनाएंगे और किताब को बार बार पढ़ेंगे। और ये सबसे गंदा तरीका होता है, पढ़ने का सबसे गंदा तरीका है कि नोट्स बनाइए बार बार। नोट्स को इतना बना लीजिए कि वो आपके औकात से बाहर हो जाए, कि उसको पलटने का भी टाइम ना मिले आपको। और किताब को डेली पलटिए, तो पता चलता है कि शुरू के 10 चैप्टर ही हम डेली पढ़ते हैं, सो जाते हैं। लास्ट, आज 2 साल बीत गया, लास्ट चैप्टर तक हम पहुंचे ही नहीं। तो ये सबसे गंदा तरीका होता है, ये पढ़ाई नहीं होती है। अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ लिए। और क्या होता है इसके बाद, जब सेकेंड टाइम आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो मैं पढ़ा था, चलो इसको छोड़ दिए, तो पढ़ा हुआ है। लेकिन वास्तविकता यह कि पढ़ा हुआ नहीं, आपने रीडिंग किया है, रीड किया है, रिकॉल नहीं किया है। रिकॉल मतलब कि वो चीजें आपको याद नहीं है, आप देखिए आपको याद आ गया, लेकिन वो रिकॉल दिमाग में नहीं, रिकॉल नहीं हो सकता है। तो इस चीज ऐसे करके आप क्या करते हो, उस चैप्टर को स्किप कर देते हैं कि चलो दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। इसी क्रम में बहुत सारे चैप्टर आप पढ़ लेते, लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता। ये सच्चाई है, आप अपने पे ये करके देखिएगा, आपको पता चल रहा होगा सच में ये बात सही है। इसके बाद क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट है हमारे, आरसी टोटल। ये साइंटिस्ट है आरसी टोटल, यूरोपियन थे। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि चीजों को कैसे याद रखा जाए। इन्होंने बोला था, एक्सरसाइज इज रिपीटेडली रिकॉलिंग थिंग स्ट्रेंथ द मेमोरी। किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो हमेशा रिपीट कीजिए, उस चीजों को बार बार रिपीट कीजिएगा, उससे क्या होगा, मेमोरी क्षमता आपका बढ़ेगा। कोई भी चीजों को अगर बार बार आप याद करते हैं, बार बार उसे देखते हैं, रिकॉल करते हैं, तो वो चीजें आपको याद होती है। और इन्होंने बोला था रिकॉलिंग, इन्होंने क्या बोला था, रिकॉलिंग। रीड नहीं बोला है इन्होंने, रीडिंग नहीं बोला है, रिपीटेडली रीडिंग नहीं बोला है, मतलब बार बार पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, रिकॉलिंग, मतलब आपको बार बार रिकॉल करना है। मतलब
आप कोई चीज दिमाग में सोच रहे हैं, वो चीजें रिकॉल हुई दिमाग में और दिमाग से बाहर निकली, फिर आपके माइंड में और माइंड से बाहर निकली, मतलब बार बार रिपीटेडली रिकॉल होगा ना तो चीजें आपको याद होती है, बहुत दिनों तक याद होती है। तो बार बार मेमोरी में आ रहा है और निकल रहा है, रिकॉल जो हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिट्राइवल इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? रिट्राइवल इफेक्ट। और रिट्राइवल इफेक्ट के बारे में आरसी टोटल ने बताया था। अब आइए देखते हैं कि हम विद्यार्थी, अगर आप छात्र हैं तो इसका उपयोग कैसे करें, एक छात्र का उपयोग इसका क्या हो सकता है। तो हमको करना चाहिए क्यूज बेस स्टडी। क्यूज बेस स्टडी मतलब क्यूबीएस, क्यूबीएस मेथड को अपनाना चाहिए, क्यूज बेस स्टडी करनी चाहिए। मतलब यह है कि कोई भी चीजें अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़िए। आप मेरा जितना भी लेक्चर देखते होंगे, हम 2-3 टॉपिक पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं, उसी टॉपिक में के अंदर से अपने से क्वेश्चन बनाकर करवाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा पढ़ते समय अगर ध्यान भी नहीं दिया होगा ना, लेकिन उसको क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आप उससे पूछेंगे तो उसको रिकॉल हो जाएगा, उससे याद हो जाएगा और बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो इसको बोलते हैं क्विज बेस्ड स्टडी, और हमेशा हम लोगों को क्विज बेस्ड स्टडी पे ही फोकस करना चाहिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि नोट्स नहीं बनाना चाहिए, नोट्स नहीं बनाना चाहिए, किताब नहीं पढ़ना चाहिए, नोट्स नहीं बनाना चाहिए, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स क्या होता है? वैसे चीजें जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको लिखिए, वैसे चीजें लगता है कि ये मेरे दिमाग में से निकल जाएगा या बार बार पढ़ने के बाद भी आप भूल जा रहे हैं, उसको शॉर्ट नोट्स में लिखकर जरूर रखिए। दूसरा, कोशिश ये करना है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। क्विज बेस्ड स्टडी मतलब क्या होता है? क्यूबीएस क्या होता है? क्विज बेस्ड स्टडी मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करना है, जितना हो सके उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। इसीलिए इजी वे कोचिंग में हम सारे कोर्स के साथ में हम क्वेश्चन बैंक फ्री देते हैं। क्वेश्चन बैंक फ्री देते हैं। ये क्वेश्चन बैंक फ्री देने के पीछे राज क्या है मेरा? ये राज ये है कि भाई क्वेश्चन बैंक में हमारे पास 5000 क्वेश्चन है, ठीक है ना, और लगभग ये 100 सेट है, 100 टेस्ट है, और ये टेस्ट जो है ऑनलाइन है, ऑनलाइन है और अनलिमिटेड है, ऑनलाइन है और अनलिमिटेड है। मान लीजिए पहला टेस्ट को आपने अटेम्प्ट किया और आपका नंबर आया 20, 50 में से 20 नंबर आया, पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, पहला टेस्ट। अब क्या करना है आपको? उसका सोल्यूशन देखना है, खुद को एनालिसिस करना है कि मैंने कहां कहां मिस्टेक किया था। कभी कभी क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन को हम पढ़ते नहीं है, उसके कारण गलतियां हो जाती है। कभी कभी जल्दीबाजी के चक्कर में गलती होता है, कभी कभी हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि पूछ क्या रहा है, और उससे हम एक अनुमान लगाकर क्वेश्चन को टिक आउट करते हैं, उससे भी गलती हो जाती है। तो ये सारे मिस्टेक के अलग अलग प्रकार हैं। तो इन प्रकार को सुधारना होता है कि भाई इसको सुधारना है। तो जो पहली बार टेस्ट दिए 20 नंबर आया, तो 20 क्वेश्चन आपका है, वो हमेशा 20 नंबर आप ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो 30 क्वेश्चन गलत हुए उसी पे एनालिसिस करना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अपनी गलतियों को सुधार कर दोबारा से टेस्ट दीजिए। फिर मान लीजिए सबमिट किया, 30 नंबर आया, 40 नंबर आ गया, 10 क्वेश्चन रह गए। अब जो 10 क्वेश्चन वो रह गए हैं, वो सबसे खतरनाक वाला फेज है, उसी को इंप्रूव करना है। इसीलिए मैं सारे टेस्ट को अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दिया हूं। जितने भी टेस्ट है ना, सबको अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दिया कि जितना बार चाहिए उतना बार प्रैक्टिस कीजिए। और विश्वास कीजिएगा, अगर 10 बार एक प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर लिए, वो प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा। और 10 बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे और इसी तरह से सारे चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपके आसपास जितने भी किताबें मिलते हैं सबके क्वेश्चन का प्रैक्टिस 10 बार कर लिए, तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके एग्जाम में क्वालिफाई करने से। और ऐसा जिन्होंने किया है उसको नौकरी मिला है। मेरे कोचिंग में इस तरह के कारनामा जो बच्चा किया है, जो प्रैक्टिस किया है, उसको नौकरी 100% अभी तक मिला। और ये 100% प्रैक्टिकल चीज है, मतलब इसको इंप्रूव किया गया है, प्रूव किया गया, और बहुत सारी बच्चों ने इसे साबित किया एग्जाम में कि सर आपका जो कहना था कि 10 बार प्रैक्टिस कर लिया जाए तो क्वेश्चन आपका अपना हो जाता है। और ये बच्चों ने नौकरी लेकर इंटरव्यू में आकर बोला है मेरे साथ, जो यूट्यूब पे वीडियो बनता है, कि सर बिल्कुल सही है। और हम लोग गलती क्या करते हैं, स्कूल में जो पढ़ाई होती है, जो आपके 12th में पढ़ाई होती है, जो 10वीं में आपने पढ़ा है, पढ़ने का जो तरीका था वही तरीके से आप पढ़ते रहते हैं, वो तरीका बिल्कुल ही कारगर नहीं है, 100% रद्दी है आपके लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का मतलब क्यूबीएस स्टडी। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि बहुत सारे बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता नहीं होगा कि हमने घड़ी पहना है या नहीं पहना है।
कंफर्म नहीं आप। अब जब इस बात को मैंने बोला वीडियो में तो आपको ये चीजें याद आ गया होगा। अब आप इस चीज को ध्यान देंगे, जैसे मैं हाथ दोनों बाहर करूंगा आप इस चीज को गौर से देखेंगे, जैसे मैंने ये बाहर किया आप इसे गौर कर लिए। अब आपको क्या होगा कि ये चीजें नींद में भी कोई पूछेगा ना कि अभिषेक सर ने इस वीडियो में घड़ी पहना था या नहीं पहना था, आप तुरंत बोलेंगे नहीं सर ने घड़ी पहना था, और किस हाथ में पहना था, लेफ्ट या राइट में, ये भी आप बता देंगे। रीजन क्या है? क्योंकि आपने चीजों को तो देखा था, रीड किया था, लेकिन रिकॉल नहीं किया था। अब क्या होगा? रिकॉल हो गया और चीजें याद रहेगी। अगर आपको नौकरी चाहिए, तुरंत चाहिए, 12 महीने के अंदर में चाहिए, तो आपको सबसे पहला काम यह करना है कि जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जहां से भी मिले, यूट्यूब पे मिले, टेलीग्राम पे मिले, इजी वे कोचिंग से मिले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिले, कहीं से मिले, उस चैप्टर क्वेश्चन को खोज खोज के याद कीजिए, खोज खोज कर उसको खत्म कीजिए, तब जाकर आपको सरकारी नौकरी मिलेगा और जल्द मिल जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है। आप दिल पर हाथ रख के देखना, कभी आपने ऐसा नहीं किया था इसीलिए अभी तक आपको नौकरी नहीं मिला, और जिन्होंने ऐसा किया उसको नौकरी मिल गया। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा इस बात का जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये एपिसोड अब बहुत दिनों तक चलेगा, जिसमें हम अलग अलग टेक्निक का बात करेंगे कि कौन से टेक्निक से पढ़ने पे हमको जल्दी सफलता मिलेगा। तो मिलते हैं अगले सप्ताह फिर से हाउ टू स्टडी इस सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार।